कांग्रेस को समझ ही नहीं आ रहा है कि बीजेपी से मुकाबला कैसे करे। कांग्रेस के लोग हर वक्त मोदी विरोध में लगे रहते हैं, लेकिन बीजेपी के फायर ब्रांड सांसद निशिकांत दुबे लगातार खुलासे करके कांग्रेस और विपक्ष की पोल खोल रहे हैं। निशिकांत दुबे हमेशा लोकसभा में ठोस तथ्य के साथ अपनी बातों को रखने के लिए जाने जाते हैं और यही वजह है कि पीएम मोदी भी निशिकांत दुबे की तारीफ करते नहीं थकते हैं। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने एनडीए संसदीय दल की मीटिंग में झारखंड के गोंडा से सांसद निशिकांत दुबे की खुलकर तारीफ की थी। पीएम मोदी ने कहा था कि निशिकांत दुबे संसद सत्र शुरू होने से लेकर आखिर तक मौजूद रहते हैं, हर महत्वपूर्ण डिस्कशन में भाग लेते हैं और पूरी रिसर्च के साथ बहस करते हैं। ये मिसाल है कि संसद में कैसे प्रभावी योगदान दिया जा सकता है। सभी सांसदों को उनसे सीखना चाहिए। जानकारों की नजर में पीएम मोदी की निशिकांत दुबे को लेकर की गई ये टिप्पणी केवल किसी एक सांसद की सराहना नहीं, बल्कि संसदीय लोकतंत्र की बुनियादी जिम्मेदारियों की याद दिलाने वाला एक संदेश है। वहीं अब एक बार फिर निशिकांत दुबे ने विपक्ष पर तगड़ा प्रहार किया है। क्या ये खबर बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, आपको बता दें कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में भाषण देते हुए देश से नक्सलवाद के खात्मे का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि भारत से नक्सलवाद की समाप्ति की डेडलाइन 31 मार्च तय की गई थी और देश से नक्सलवाद की समस्या अब खत्म हो चुकी है। नक्सलवाद के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पिछले 60 साल से कांग्रेस ने भारत पर शासन किया, लेकिन आदिवासी इसके बाद भी अब तक विकास से दूर बने रहे। उन्होंने सवाल पूछा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। नक्सलवाद की असली वजह बताते हुए अमित शाह ने कहा कि इसका मुख्य कारण विकास का ना होना नहीं है, नक्सलवाद तो एक विचारधारा है। वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के दादा नक्सलवाद का शिकार हो गए थे। 35 साल पहले हुई इस घटना के बाद आज तक उनके दादा की लाश भी नहीं मिल पाई है। नक्सलवाद को लेकर अपनी आपबीती निशिकांत दुबे ने खुद संसद में बताई। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने बताया कि वो उस परिवार से आते हैं जहां उनके दादा नक्सलवाद की भेंट चढ़ गए। आज भी उनकी लाश नहीं मिली। पिछले 35 साल से वो अपने दादा को ढूंढ रहे हैं, उनका श्राद्ध तक नहीं हो पाया है। निशिकांत दुबे ने कहा कि मैं उस पार्टी का सदस्य हूं झारखंड में जिस पार्टी के नेता बाबूलाल मराडी के बेटे, जिनकी शादी 1 महीने पहले हुई थी, उसे नक्सलियों ने गोली से मार दिया। वो मुख्यमंत्री थे। मैं उस झारखंड राज्य का सांसद हूं जिसमें 24 से 18 जिले नक्सलवाद की भेंट चढ़ गए हैं। वहीं एक्स पर कुछ दस्तावेज शेयर करते हुए एक पोस्ट में निशिकांत दुबे ने लिखा है कि कांग्रेस का काला अध्याय 15 नेपाल सदा के लिए चीन के हाथों चला गया। नेहरू जी के अहंकार और फुफकार के कारण 21 मार्च 1960 को नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री बीपी कोइराला ने चीन के साथ एक समझौता किया। नेहरू जी ने कोइराला साहब को धमकी भरा पत्र भेजा। आज ही के दिन 31 मार्च 1960 को यह भेजा गया। कोइराला जी को जबरदस्ती भारत बुलाया गया। नेपाल के राजा महेंद्र जी ने नेपाल में ये घोषणा की कि भारत नेपाल को अपने देश में मिलाना चाहता है। नेपाली जनता में असंतोष भड़का। चुनी हुई बीपीजी की सरकार बर्खास्त हुई। नेपाल के राजा महेंद्र जी ने भारत के सीने पर कील ठोककर 31 अक्टूबर 1961 में नेपाल चीन बाउंड्री एग्रीमेंट कर लिया। नेपाल से हमारी दूरी की कहानी चालू हो गई। हिंदू राष्ट्र खत्म हुआ। वहीं लोकसभा में बोलते हुए अमित शाह ने यह भी आरोप लगाया था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कई बार सार्वजनिक रूप से नक्सलियों के प्रति सहानुभूति रखने वालों के साथ देखा गया है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने तो इस मुद्दे पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर सीधा निशाना साधा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता भी वामपंथी उग्रवाद के शिकार हुए हैं, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की टॉप लीडरशिप यानी सोनिया गांधी और राहुल गांधी की नक्सली उग्रवादी नेताओं से ताल्लुकात रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोगों को अपनी टॉप लीडरशिप से सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के कई कार्यकर्ता और नेता वामपंथी उग्रवाद के शिकार हुए हैं। कई की इसमें जाने जा चुकी है। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा है कि नक्सलवाद खत्म होने का वो स्वागत करते हैं, लेकिन संसद में गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद खत्म होने का स्वागत है, लेकिन इसके लिए शहादत किसने दी। उन्होंने दावा किया है कि जिस पार्टी ने शहादतें दी उसी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें